मोस्टली मैंने इस साल के सीबीओ से वैकेंसीज देख के तो आई डिसाइडेड कि अगर इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। तो रीजन बिहाइंड देखो एक प्रैक्टिकल सा रीजन है कि इट्स अ गवर्नमेंट बैंक टिल नाउ। राइट। जो भी आपके मतलब फ्यूचर पर्सपेक्ट के हिसाब से ही बंदा जॉब करता है ना, जो भी आपके आईबीए के नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स लगेंगे, पे रिविजन हाँ होंगे, वो हाँ। आईडीबीआई में नेक्स्ट टाइम नहीं लगेंगे। मतलब नहीं। मेरे लिए तो मैंने जहां जिन बैंक्स में काम किया, एचडीएफसी की ही मैं बात कर लूं तो वहां तो मुझे नहीं लगता कि कभी बैंक ने इंसान भी ट्रीट किया होगा अपने स्टाफ को। इंटरव्यू में मुझे मिले थे 38 मार्क्स 38। आउट ऑफ, मतलब वो ऑलमोस्ट कोई 20-25 मिनट का इंटरव्यू था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी तक आपने क्या काम किया जो आपको लगता है कि आप एसबीआई में क्या वैल्यू ऐड करोगे, आपने जिन कस्टमर के साथ डील किया है, कभी गए हो क्या एसबीआई में किसी कस्टमर को लेके कोई काम करवाने। मोटिवेशन तो मतलब मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन वैसे मेरी बहन और मेरे एक दो फ्रेंड्स रहते हैं। जब भी आपको किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए राइट। टू प्रिपेयर। मेरा तो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन वाज सैलरी ओनली। हाँ हाँ। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको काम करना ही है तो यू शुड अर्न अ ज्यादा हैंडसम सैलरी सैलरी फॉर लेकर करो, राइट। दैट। हाय वैशाली, सो हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताइए आप कैसे हैं। आई एम ऑल्सो गुड। अभी आईडीबीआई में ही हो करंटली? अभी मैं बेरोजगार हूँ। वाई सो? रिलीव्ड हूँ, मतलब 1 नवंबर से। रिलीव टू? 1 नवंबर लास्ट था। ओके, और 20 दिसंबर को आपका ज्वाइनिंग रहेगा? हाँ जी हाँ जी। सेम सर्कल? हाँ, चंडीगढ़ सर्कल। चंडीगढ़ सर्कल, वेरी नाइस। सो आपके लिए कुछ सेटअप क्वेश्चन से, और आईडीबीआई से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर एसबीआई सीबीओ। सो वांट कि उन हम्म। सभी को बेनिफिट मिले। एंड अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था? एस आई पर्सनली सॉ यू प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई सीबीओ आरआरबी, एंड हम्म। दोनों आपने आईडीबीआई भी क्रैक करा। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन आपके लिए तो अभी पर्टिकुलरली, क्योंकि आपने रिसेंटली अभी आईडीबीआई ज्वाइन करा था, राइट? एक साल हुआ था लास्ट आपको? ईयर। हाँ, लास्ट ईयर, उसके जस्ट बाद आपने ये ज्वाइन करा। सो आपका हाँ पूरा जी। एक्सपीरियंस का ओवरव्यू बताइए ना एक बार, कहाँ से आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है? मैंने जॉब स्टार्ट किया था 2017 में विद एक्सिस बैंक एज अ सेल्स ऑफिसर। ओके। हाँ हाँ। देन आई स्विच टू, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आई स्विच टू इंडसइंड बैंक इन 2018 एज अ टेलर। ओके। फिर मैंने 2021 में वहां से छोड़ा था एज एन ऑथराइजर। ऑथराइजर? देन आप आई पीबी स्विच ऑथराइजर थे एचडीएफसी बैंक में या फिर इंडसइंड बैंक? एचडीएफसी में। ओके। ऑथराइजर में इंडसइंड बैंक में भी थी, फिर मैंने ओके। पीबी ऑथराइजर ज्वाइन किया एचडीएफसी बैंक में फॉर 2.5 years। ओके। ओके, नाइस नाइस। सो आपने जॉब प्रोफाइल लेटर कहाँ से अपलोड करा था मेन? एचडीएफसी से ही लिया था मैंने, एज आपने मुझे गाइड किया था कि वो पीबी मतलब जॉब ऑथराइजर का प्रोफाइल। आपने अप्लाई करा था, उसकी बेसिस पर आपका स्क्रीनिंग में हाँ सिलेक्शन हाँ हुआ, हाँ हाँ। है ना? आईसी एक्सिस बैंक का हम्म। आपका नहीं लगा कुछ भी? एक्सिस बैंक का नहीं, मैंने एक्सिस इंडस्इंड का कुछ मेंशन नहीं किया, मैंने मेंशन सिर्फ भी नहीं उनका करा था। रिलीविंग लेटर वहां पे दिया। राइट राइट, क्योंकि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इधर का ही हो गया था और इट वाज ओनली हाँ, नीडेड टू उस एंड टाइम हाफ पर। ईयर था मेरा। हाँ हाँ। हम्म। तो आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा था? आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाया था फॉर पर्टिकुलरली एसबीआई सीबीओ की बात करें तो? एक्चुअली लास्ट टू लास्ट ईयर का जो एग्जाम था ना, मतलब आई हम्म। वाज ऐसे मैंने भरा था पर ऐसा सच कुछ पढ़ा नहीं था, तो वो एग्जाम सेंटर भी इतना दूर था तो मैं मतलब भर के एग्जाम देने गई नहीं। ओके। एज यूजुअल ऐसा मैं बहुत एग्जाम्स के लिए कर लेती थी। हाँ हाँ। और आरआरबी तो मैं काफी टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, आप आपके साथ भी है, आपको हाँ पता ही हाँ। होगा, उससे पहले भी मैं हाँ काफी हाँ। टाइम से प्रिपेयर करी थी। बेसिक फोकस वैसे मेरा आरआरबी होता था प्रिपेयर करने का। यस यस। फिर मोस्टली मैंने इस साल के सीबीओ से वैकेंसीज देख के तो आई डिसाइडेड कि अगर इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ओके। चंडीगढ़ सर्कल था तो और आईडीबीआई में प्रिपरेशन आप के लिए। कौन से सर्कल में थे? वो भी आपका सेम था स्टेट? आईडीबी तो मेरा होम टाउन का लोकेशन था, शिमला ही। होम टाउन का लोकेशन था? सो अभी आपका अभी ज्वाइनिंग जो रहेगा वो प्रोबेबली होम टाउन शायद ना रहे। क्वाइट पॉसिबल। हाँ। सो व्हाट इज द मेन रीजन आप आईडीबीआई से, आईडीबीआई भी एक अच्छा बैंक है वैसे देखा जाए, सो वहां हाँ, से आप ये शिफ्ट उन्होंने करना क्वेश्चन चाहते थे? इंटरव्यू में भी पूछा था कि हाँ। आपका तो पे स्केल भी सेम है और राइट। क्यों आना है एसबीआई में। तो हाँ हाँ। रीजन बिहाइंड देखो एक प्रैक्टिकल सा रीजन है कि इट्स अ गवर्नमेंट बैंक टिल नाउ। राइट और राइट। आईडीबीआई का जो कल्चर है ना, वो अभी वैसे है गवर्नमेंट शेयर, बट कुछ टाइम में वो मतलब उसको प्राइवेटाइज प्राइवेटाइज होना कर है, देंगे, हाँ हाँ, प्रेटी सुन प्योरली हो कर जाएगा देंगे। वो। हम्म। हाँ, और सेकंड थिंग देखो वैसे मतलब काम और प्रेशर तो सब जगह ही है, प्राइवेट सरकारी कुछ भी हो। सब जगह काम है। बट हाँ, मेन फोकस इसके जो भी आपके मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ही बंदा जॉब करता है ना, जो भी आपके आईबीए के नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स लगेंगे, पे रिविजन हाँ होंगे, वो हाँ। आईडीबीआई में नेक्स्ट टाइम नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे, यस। जब पूरी तरह इस बार तो लग गए क्योंकि अभी गवर्नमेंट शेयर था, नेक्स्ट टाइम से वो नहीं लगेंगे। वही एप्लीकेबल नहीं तो रहेगा। कुछ रीजन भी था डेफिनेटली हम्म। स्विच करने का। ओके। बाकी एसबीआई के ब्रांड है काम करने के लिए तो डेफिनेटली। राइट राइट। अच्छा, ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जो आपको लगता है आईडीबीआई में है, और ऐसा लगता है कि आपने 2-3 बैंक में काम करा है, जैसे आपने इंडसइंड में करा, एक्सिस में करा, देन यू वर्क विद एचडीएफसी, तो आईडीबीआई का प्लस वैसे पॉइंट अभी आपको तक क्या मेरा लगा? जितना भी, हाँ, मेरा अभी तक जो भी बैंकिंग करियर है ना, उसमें सबसे बेस्ट टाइम मेरा अभी तक आईडीबीआई में रहा है। आईडीबीआई एक में तो रहा है। वर्कलोड कम था ओके। कंपैरेटिवली, हाँ हाँ। क्योंकि
मतलब मेरे लिए तो मैंने जहाँ जिन बैंक्स में काम किया, एचडीएफसी की ही मैं बात कर लूँ, तो वहां तो मुझे नहीं लगता कि कभी बैंक ने इंसान भी ट्रीट किया होगा अपने स्टाफ को। ऑल्दो अच्छा बैंक है काम करने हाँ के लिए बहुत, हाँ पर हाँ, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है और मेरी वर्कलोड सीट भी बहुत है। थोड़ी वैसे बहुत ज्यादा काम था। हम्म। तो दैट्स वाई। और आईडीबीआई में ना एकदम से ऐसा रिलैक्स हो गया क्योंकि मुझे उन्होंने वहां आरएम दिया था, तो और कुछ उसकी टाइम वजह से आपने तो प्रिपरेशन कर लिया। हाँ एग्जैक्टली वो भी रीजन था कि मैंने एसबीआई प्रिपेयर किया, क्योंकि 20th नवंबर को आई ज्वाइन द बैंक। ओके। और 21st या 22nd को आई गेस एसबीआई की नोटिफिकेशन आ गई थी। हाँ हाँ। मैंने कुछ दिन सोचा कि भरूं फॉर्म नहीं भरूं, फिर मुझे ब्रांच में ना 3-4 दिन के बाद ये क्लेरिफाई किया कि आपको आरएम असाइन कर रहे हैं हम, और मेरा प्रीवियस 5 years का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली ऑपरेशंस है। ओके। आई थॉट कि मतलब वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया था मेरे लिए, और वहां पे ना आरएम का काम मतलब आपको एक डीएसएसआर डेली बेसिस पे प्रिपेयर करना है, विच साउंड्स हाँ, कि वो चीजें मैं 6 साल पहले कर चुकी हूँ। कर चुके हैं और तो वो सेल्स चीजें ऑफिसर मुझे प्रोफाइल में कर ऐसे चुके हैं कि ऑलरेडी फिर वो तो। से मैं वहीं पहुंच जाऊंगी। हाँ, और दैट्स व्हाई आई थॉट कि चल एसबीआई ट्राई कर लेते हैं इस साल इस और। पे आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था, आपने टारगेट करा कैसे? अब एक बार तो आपका आप एग्जाम देने नहीं गए, आरआर भी आप टारगेट कर रहे थे, हाँ तो जैसी एक्चुअली नोटिफिकेशन आउट हुआ फिर क्या प्लानिंग था आपका? मेरा जो रीजनिंग था ना वो, मतलब मैंने ऐसा कुछ सेपरेट प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि वो मेरा आरआरबी के टाइम से ही, मतलब मैं जो उसके लिए प्रिपेयर करती हूँ ना, मैं वही हर पेपर में कर देती हूँ, हम्म आरएम वो भी और इंग्लिश भी। ऐसे हम्म जो डिस्क्रिप्टिव के लिए जो आपने पीडीएफ्स भेजे थे उससे मैंने बहुत चीजें देखी, जो आपने फॉर्मेट्स भेजे थे ना डिस्क्रिप्टिव के लिए, वो मैंने आई गेस एग्जाम से कुछ दिन पहले मैंने देखे, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वर्कलोड था, काम करने की राइट जरूरत राइट। थी मुझे। हाँ मैंने सिर्फ बेसिक फॉर्मेट देखा वहां आप पे, मैनेज कैसे कर रहे थे, जो वर्क आपने लाइफ भेजा बैलेंस कैसे मैनेज कर रहे थे, प्रिपरेशन को कैसे मैनेज कर रहे थे? था। ये तो ऑफिस से आने के बाद ही हो पाता था, क्योंकि सुबह तो थोड़ा बहुत काम होता ही है डेली जनरली। डेली आप तो ऑफिस प्रिपरेशन से कर रहे आने थे के या बाद, वीकली ऐसा कुछ कर रहे थे? हाँ डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कभी मुझे ऐसे मतलब आधा एक घंटा मैं देख लेती थी कुछ हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे क्योंकि आप लगता था, पहले क्योंकि पहले से वेल प्रिपेयर्ड भी बहुत थे। बेसिक्स है ना वो, मैंने आरआरबी के लिए मतलब अपने मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने क्लियर कर ली थी। वो मैंने हम्म आपके थ्रू भी बहुत पहले से मैं कर रही हूँ आपके साथ ये चीज, हम्म। तो तब से भी मैंने काफी चीजें अपनी क्लियर कर ली थी, तो नाइस। थोड़ा बहुत चीजों पे जो मुझे काम करने का था वो मैंने इस बार कर लिया। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए ना, कैसा क्या रहा था और कितने मार्क्स मिले थे आपको? या इंटरव्यू में मुझे मिले थे 38 मार्क्स 38। आउट ऑफ 50 होगा। ओके नाइस, अच्छा हाँ नंबर था तो ये। मतलब वो ऑलमोस्ट कोई 20-25 मिनट का इंटरव्यू था। ओके। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि आप अभी आईडीबीआई में हो, सेम पे स्केल है, क्यों शिफ्ट करना है। तो राइट। एक ही मतलब आंसर, यही अंडरस्टूड सा आंसर था कि एसबीआई ब्रांड है और वर्क ऑब्वियसली कल्चर में थोड़ा यही। डिफरेंस है। हाँ। हाँ, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी तक आपने क्या काम किया जो आपको लगता है कि आप एसबीआई में क्या वैल्यू ऐड करोगे, जैसे कुछ। तो आई सेड कि मेरा ना एसेट पार्ट जो है वो मतलब ऑलमोस्ट वीक, तो क्या मैं बोलूंगी कि मुझे ऑलमोस्ट बहुत कम चीजें आती है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में क्या होता है ना, एसेट्स के लिए ऑपरेशंस एक अलग पूरा। से टीम। हाँ हम्म। तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं होता, वी सिंपली हैव टू जनरेट द लीड। जनरेट द उसके लीड्स। बाद हाँ वो एक स्पेसिफिक टीम को हमें पास ऑन कर देनी होती है। तो आईडीबीआई में भी मुझे वो मौका नहीं मिला कि मैं एसेट्स करूं, क्योंकि वहाँ एसेट होता है ना वो जनरली एक एक्सपीरियंस बंदे को ही देते हैं वो। लीड बल्कि आई क्लोजर वाज तो उन्हीं के इंटरेस्टेड पास बट में रहता है उन्होंने पूरा, मुझे, हाँ। हाँ उन्होंने मुझे नहीं दिया वो। तो फिर मैंने यही बोला था वहां पे कि मुझे एसेट्स की में काम करना है, ताकि मुझे पता चले मेरे हिसाब से एसेट्स जो है वो एक्चुअल बैंकिंग है, हाँ, जिसलिए एसेट बैंक मैन जाने बैंकिंग जाते है। हैं कि आपको लोन राइट। देंगे। डिपॉजिट तो चलो सब जगह होता है, बट इट्स जस्ट के मतलब एक इंसान होता है ना, वो लोन के हिसाब से ही बैंक को दिखता है कि हाँ जी लोन मिलेगा उस हिसाब से। तो वो पार्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको मुझे काम करने की जरूरत थी, तो मैंने वो इंटरव्यू में बोल दिया। ओके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या फीडबैक है आपका एसबीआई को लेके, आपके कलीग्स क्या सोचते हैं एसबीआई को लेके, और आपने जिन कस्टमर के साथ डील किया है कभी गए हो क्या एसबीआई में किसी कस्टमर को लेके कोई काम करवाने। तो आई सेड कि हाँ मैं जिस ब्रांच में गई हूँ वहां बहुत इजीली मेरा काम हो गया था, स्टाफ अच्छा था, कोऑपरेटिव था। ओह, ये तो फेक बोला आपने ये। लंच आवर्स का आपको पता है ना, मीम चलता है। हाँ अरे उन्होंने ना हमें जब हमारा डीवी हो रही थी जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मैं तो मॉर्निंग शिफ्ट में थी, एक शिफ्ट थी जो 11-11:30 बजे थी। तो उनको बुलाया और उनको बोला कि जो भी यहाँ पे अभी है ना 11-11:30 वाली शिफ्ट में, तो वो सब लंच करके जाना, क्योंकि हम लंच के लिए बहुत बदनाम है। हाँ हाँ। हाँ सही बात है। वो खुद भी जानते हैं उसको। आपसे बैंकिंग का हाँ क्वेश्चन पर क्या मुझे करा था? स्टाफ वहाँ पे, सॉरी, कोर बैंकिंग का क्वेश्चन क्या करा था आपसे? ये तो दैट इज कोर द। बैंकिंग। हाँ। हाँ कोर बैंकिंग के लिए उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चंस करे थे। एक तो बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन चेंज हुआ था, ओके। वो उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम्म क्या क्राइटेरिया है जो 3 करोड़ एंड अबव हो गई थी वो। हम्म। और उन्होंने मुझसे पूछा था क्रॉस सेल का क्या मतलब होता है, एसेट और लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है। क्रॉस और सेल आपने एमबीए करा है क्या? नहीं, मैंने एक्चुअली जो वो सीवी का फॉर्मेट होता है ना वहां पे आपने क्या किया है उसमें लिखा होता है ना कि क्या रोल्स एंड सेल्स करा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, थी हाँ, आपकी तो प्रीवियस सेल्स जो बैंक में। करते हैं तो क्रॉस सेल एक हमारे बहुत लिए फेवरेट क्वेश्चन है उनका। हाँ ऑपरेशंस के साथ मैंने वहां पे ऐड किया था क्रॉस सेल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ द बैंक। तो ओके। उन्होंने पूछ लिया मुझसे
हाँ हाँ कि क्रॉस सेल का क्या मतलब होता है, एसेट और लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। हाँ। और एक और चीज उन्होंने पूछी थी, आप लोन्स के लिए पूछा था, तो मैंने बोला कि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है सर, बहुत ज्यादा चीजों का डॉक्यूमेंटेशन। तो मुझसे पर्सनल लोन का डॉक्यूमेंटेशन पूछा था कि हम्म। जो आप करते थे वहां पे वो बता दो कि क्या 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 हम वो लेते हैं सैलरी पर्सनल स्लिप लोन में। और ये सब पता ही है, केवाईसी का डॉक्यूमेंट है। हाँ, वही सब चीजें थी। और पूछा था मॉर्टगेज और हाइपोथिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, हम्म। ये तो यही बता पूछा दिया था। होगा आपने। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन पूछा था। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, हम हम्म अगर आपको हायर करते हैं एसबीआई में, तो आप क्या समझते हो कि आप कहाँ, मतलब किस पोस्ट पे रिटायर होंगे, मतलब कहाँ तक जाओगे। हम्म एंड आई वाज नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन, बिकॉज हम्म मुझे लगा ऐसा तो कौन ही पूछेगा यार। हम्म। और मैं ब्लैंक हो गई 2 मिनट के लिए, आई कुडंट आंसर इट। फिर मैंने बोला कि सर मे बी द हाईएस्ट। तो फिर उन्होंने पूछ लिया सामने से, हाईएस्ट मतलब। फिर मुझे हायरार्की लगा भी अब क्या ही एक बोलूं बार सर। बोलना वो हो जाता है थोड़ा, हायरार्की के बारे में भी, क्योंकि हाँ, डायरेक्टली तो क्योंकि डायरेक्टर इतना नहीं बोल सकते ना कि टाइटल मुझे होता है ना, डायरेक्टर बैंक बनना टू है। बैंक डिपेंड करता है। हाँ तो मैंने बोला, मैं कैसे मे बी द एमडी। हाँ। फिर उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा बता दो फिर एसबीआई का सीईओ कौन है। ओके। थैंक गॉड मैंने पढ़ा था। हाँ हाँ, वो फिर तो उन्होंने अपन ने पूछा डिस्कस भी कितने। करा था। हाँ। हाँ, वो एग्जैक्टली सब कुछ आपने जो बताया था, फिर कि कितने एमडीज हैं। वो 4 एमडीज थे, तो मैंने बता दिया। फिर और मुझे ऐसा डाउट था कि नाम ना पूछ ले, फिर उन्होंने पर एक का ही नाम पूछा, लकीली मुझे ओके। याद भी एक दो का ही था। हाँ हाँ। फिर मैंने वो बता दिया था, बस वो लास्ट क्वेश्चन था। और एक नाइस। पूछा था अगर आपको लोकेशन का कोई इशू रहेगा ऐसे वैसे, तो आई सेड कि मैं वैसे भी लाइफ में ऑलमोस्ट 13 साल तो हॉस्टल में गुजार चुकी हूँ। ओके। तो हाँ इट्स तो वो नथिंग फ्लेक्सिबिलिटी दिखा आपका। लाइक। हाँ। हाँ, लोकेशन कंस्ट्रेंट कुछ है नहीं। हम्म। बस यही था, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, पर वहाँ 4 लोग बैठे होते हैं ना सामने, तो थोड़ा नर्वसनेस हो अच्छा, जाता है। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म हो गया, प्रिपरेशन हो गया, उसके अलावा आप किसको क्रेडिट देना चाहते हो जिसने आपको सपोर्ट करा हो, फैमिली मेंबर्स में या फिर कलीग्स में, फ्रेंड्स में? व्हाट मोटिवेटेड यू? मोटिवेशन तो मतलब मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन वैसे मेरी बहन और मेरे एक दो फ्रेंड्स रहते हैं। ओके मतलब एक मेल फ्रेंड है और एक फीमेल फ्रेंड है, ओके। दोनों। मेरी जो फीमेल फ्रेंड है उसने भी वो आपके ही प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर करी है, प्रीतिका। राइट आपको राइट। पता भी होगा। हाँ हाँ, जिस दिन कृतिका। से हमने एग्जाम दिया था ना, उस दिन से शी मैनिफेस्टेड के आपका तो हो गया है, आप क्यों ऐसे डर रहे हो। मैंने उससे बोला, मैं कह रहने दे, कोई बात नहीं, रिजल्ट का वेट कर लेते हैं। बट शी वॉज क्वाइट श्योर अबाउट इट। ओके। सो इनका सपोर्ट मिला है डेफिनेटली, और सपोर्ट चाहिए भी होता है। पता है क्या होता है, अपन भी बहुत बार डिसंगेज भी हो जाते हैं फ्रॉम आवर प्रिपरेशन या हाँ। फिर मोटिवेशन। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि अपसाइड डाउन होता हम्म। है सब कुछ। राइट। और क्या मैसेज आप देना चाहते हो अपकमिंग एस्पिरेंट्स को, और आईडीबीआई एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहते हो? कैसा, क्या इनको जॉब प्रोफाइल लेटर, रिलीविंग एनओसी, क्या प्रॉब्लम आता है और क्या इनको उसके लिए प्रिपेयर रहना है? आईडीबीआई से इस साल भी बहुत लोग हैं जिन्होंने एसबीआई क्लियर किया है, हमारे खुद के ही सर्कल से। आई गेस 6-7 लोग तो हम ही थे जो ओके। अभी सेम टाइम पे ज्वाइन करेंगे 20 दिसंबर को। हम्म। हम मेरी ही ब्रांच से एक और सर है, मतलब ओके। उनका भी सेम क्लियर हुआ, 20 दिसंबर को ज्वाइन करेंगे। सभी तो आईडीबीआई छोड़कर ऐसा है भाग कि रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना? हाँ, ओके। एनओसी ही हमें वहां से प्रोवाइड करना था। ऐसा जॉब प्रोफाइल लेटर के लिए तो वो उन्होंने बाद में ही प्रोवाइड किया। एक्सपीरियंस लेटर उन्होंने एक लिया लेटर हेड पे, वो शायद ब्रांच हेड से साइन करवा के। कन्विंस करने का ट्राई नहीं करते वो लोग बार बार कि क्यों छोड़ रहे हो, स्केल वन है, स्केल वन पे जाके क्या करोगे? नहीं, ऐसे ऐसे उन्होंने, मैं मतलब मुझे तो क्या ही कन्विंस करते, क्योंकि मैंने एचआरएमएस में लिख दिया था, मेरा तो सेम ही था। आई वाज नॉट इवन हम्म कंफर्म्ड। अभी मुझे कंफर्मेशन 1 साल के बाद होता है ना उधर, अभी तो हम्म प्रोबेशन ही था। हम्म। हाँ, बट सर जो मेरे कलीग थे, माइट बी के उनको कन्विंस किया हो इस चीज के लिए, क्योंकि उनको काफी टाइम हो गया था टाइम हो आईडीबीआई गया में। होगा और उनका प्रमोशन भी ड्यू हम्म। होगा, बहुत सारी चीजें रहता है इंटरनली। हम्म। ओके। सो कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन करना कैसे चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? क्या अप्रोच रखना चाहिए? आपका पहले से प्रिपरेशन था, बट बहुत सारे हाँ, कैंडिडेट्स ऐसा होता है जो फर्स्ट टाइम अपियर होंगे। आपका मैसेज क्या है उनके लिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखना है, नोटिफिकेशन का मुझे ऐसा वेट लगता है करना है? जब भी आपको किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए राइट। टू प्रिपेयर। मेरा तो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन वाज सैलरी ओनली। हाँ हाँ। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको काम करना ही है तो यू शुड अर्न अ ज्यादा हैंडसम सैलरी सैलरी फॉर दैट। लेकर करो, राइट। हाँ, डेफिनेटली जब आप इतना टाइम, क्योंकि बैंकिंग सब आईडीबीआई में जगह अभी, सेम है जब आप। आईडीबीआई में तो अभी सेम है, सैलरी पे स्केल तो सेम है, कुछ एडवांस इंक्रीमेंट्स नहीं है बट है इसमें, मोर ओवर सेम ही था। हाँ, अभी तो क्योंकि वहां पे आईबीए वाले इंक्रीमेंट्स लग गए हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही थी। सेम ही था, बस दो हम्म। एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला होगा आपको। तो जो भी एसबीआई में लगेंगे। ओके। तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन सभी के पास होना चाहिए अगर कुछ अचीवमेंट करना है, क्योंकि उसके बिना तो फिर एंथुसियाज्म हम्म। आता नहीं है, कैजुअल अप्रोच हो जाता है। हाँ, और मुझे बहुत टाइम डिमोटिवेशन हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना, हर साल मैं आरआरबी के लिए प्रिपेयर करती थी, पर वो होता नहीं था, बहुत कुछ राइट। कम मार्जिन से रह जाता था, या कुछ साल में मतलब वर्क ऐसे लाइफ ही भी थोड़ा आपका बहुत। बहुत हेक्टिक था थोड़ा वहां पर पहले। हाँ, उस वजह से भी तो मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा सिर्फ
मतलब यूट्यूब पे बहुत लोग अपलोड करते हैं ना सीबीओ सैलरी स्लिप्स, तो आई यूज टू वॉच देम ओनली। सैलरी और उनके स्लिप, बेनिफिट राइट। क्या रहते हैं, हाँ, उसके हिसाब से ओके। आई यूज प्लान थिंग्स। नाइस नाइस नाइस। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत टाइम से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे बट हो नहीं पाया। एंड अब क्या प्लान से, एसबीआई के बाद जेआईबी सीआईबी क्या प्लानिंग से, कि अभी तो एंजॉय करना है? जेआईबी, हाँ मतलब मैं करूंगी अभी, नेक्स्ट जो आएगा अब मई लॉन्ग वाला। टर्म प्लानिंग एसबीआई है ना आपका? हाँ, until I don't get something better। ओके, नाइस नाइस। हाँ, होना भी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस आ भी सकता है ना आगे जाकर, अपॉर्चुनिटी कुछ आ गया। नेवर नो, हाँ स्केल थ्री का क्वाइट। अपॉर्चुनिटी आ गया आगे। हम्म। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच।